न्यू पैरामाउंट एसटीडी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए ये जो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट वैदिक सभ्यता चल रहा था उसका ये पार्ट नंबर ए मैंने अपलोड कर दिया है। ये पार्ट नंबर आपका बी होगा। देखिए तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसको ये जो मैंने अपलोड किया है तो आप इसको ज़रूर इसके पहले वाला पार्ट जो है आप देख लीजिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले कि अगर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इससे पहले समझ में नहीं आएगा। तो आगे क्वेश्चन मैंने 23 करवा दिए थे, 24 क्वेश्चन आगे का हम स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन 1 बाय 1 करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 24 है, निम्न में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ए ऑप्शन है वैदिक संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, बी ऑप्शन है वैदिक संहिताएं उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण, सी है वैदिक संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, और डी है वैदिक संहिताएं और वेदांग आरण्यक और स्मृति। तो इस तरह से ये आपका सीरियल पूछा है। क्या पूछा है इनमें से? इसमें कह रहा है कि सही क्रम क्या होगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें इसका सही क्रम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें दिया गया है आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखो आईएएस में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा ए है सिंधु, बी है सुतुद्री और सी है सरस्वती, डी है गंगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है सर्वाधिक वर्णित नदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सिंधु नदी। तो वैदिक साहित्य में सिंधु नदी की सर्वाधिक वर्णित की गई है, सर्वाधिक चर्चा हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 का है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्न में से नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ए ऑप्शन है ब्यास, बी है रावी, सी है चेनाब और डी है यहाँ आपका झेलम। तो यहाँ 26 की अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी चेनाब। देखिए अगर हम बात करें इसकी, वैदिक नदी अस्किनी की जो पहचान है चेनाब से नाम से की जाती है। तो आपको इसको ज़रूर आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अलग अलग नदियों के नाम हैं, अलग अलग पूछे जाते हैं, तो इसको आप यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर अलग अलग नदियों के नाम दिए गए हैं, इसलिए रावी को हम बोलते हैं पौरुषणी बोलते हैं। ठीक है, रावी क्या बोलते हैं? पौरुषणी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अलग अलग नदियों के नाम जो हैं भारत में किस तरह से पहले इसमें रखा गया है, तो इस तरह से आप इसको ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है अस्किनी, बी है परुष्णी और सी है कुंभा क्रमु और डी है विपाशा सुशूद्री। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कुंभा एवं क्रमु। ठीक है, तो इसके जो दिया गया है इसमें मिलाने के लिए आता है कौन सा किसका नाम दिया गया है। तो ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा को हम क्या कहते हैं? कुंभा को हम क्या कहते हैं? काबुल कहते हैं। क्रमु को कोर्रम कहते हैं। गोमती को गोमल एवं सुवालू को स्वात नदी अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए ऑप्शन अफगानिस्तान में, बी ऑप्शन है चीनी तुर्कमेनिस्तान में, सी है कश्मीर में और डी है पंजाब में। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ से बात करें 28 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी कुंभा नदी की बात हुई। वैदिक नदी कुंभा, वैदिक नदी है ये, कुंभा का जो है पूछा गया है निर्धारित स्थान पूछा गया वो आपका अफगानिस्तान होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए इस अब देखिए मैच करने के लिए, मिलाने के लिए भी यहाँ तो आता है। तो 29 का जो हम यहाँ मैच करना है, सूची ए को कह रहा है सूची 2 से मिलाना है। सूची ए को किससे मिलाना है? सूची ए को किससे मिलाना है? सूची ए को सूची 2 से मिलाना होगा। सूची 1 को जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इसमें सूची 1 में क्या है? वैदिक नदियाँ दी हुई हैं। क्या दी हुई है? वैदिक नदियाँ दी हुई हैं। आधुनिक इनके नाम दिए गए हैं। कुंभा को किस नाम से जानते हैं? कुंभा को हम जानते हैं काबुल, ए का बी से मैच होगा। परुष्णी की किस नाम से जानते हैं? तो परुष्णी को नाम जानते हैं रावी, परुष्णी को हम जानते हैं रावी। ठीक है, और सदा नीरा को गंडक के नाम से जानते हैं, जो कि भारत में है सदा नीरा गंडक के नाम से। और सतुद्री को हम जानते हैं सतलज के नाम से जानते हैं।
इस तरह से ये मैच कर लेना है। अब हम बात करें ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दैट इज बी, क्या हो जाएगा, दैट इज बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जरूर आप इसको याद रखिएगा। ये देखिए पीसीएस वगैरह में जरूर इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्रेंड करते हैं। मैं आपके सिविल के एग्जाम की दृष्टि से आपको यहाँ पर सिविल हो गया, वनडे एग्जाम्स हो गया, तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर लेकर के अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? ए है ऑप्शन धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी है ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रय और वानप्रस्थ संन्यास, और डी है इंद्र सूर्य रुद्र और मारुत। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें अगर हम मिलाएं, अगर हम 30 का मिलाएं तो इसका जो आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी ब्रह्मचर्य हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, वानप्रस्थ हो जाएगा और यहाँ पर संन्यास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें। 31 का क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, धर्म, क्या कह रहा है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही होगा। ए लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा इसमें दिया हुआ है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी इसके देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी, यानी 1 और 2 यहाँ पर दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 यानी दोनों सही क्वेश्चन होंगे, यानी ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उसका पुरोहित माना जाता है? ए है अग्नि, बी है बृहस्पति, सी है दौस और डी है इंद्र। देखिए 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बृहस्पति को माना जाता है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है, वैदिक देवताओं में जो पुरोहित की संज्ञा दी गई है वो आपको बृहस्पति की दी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 का। निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की गई है? वेद मंत्रों की ब्रह्मवादिनी बताना है, वेद मंत्रों की वहाँ पर रचना मिली है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। लोपामुद्रा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है गार्गी, सी ऑप्शन है लीलावती और डी ऑप्शन है सावित्री। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लोपामुद्रा। तो वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिसमें से वेद मंत्रों की रचना की यथा जैसे अपाला हो गया, घोषा हो गया, विश्वारा हो गया, लोपामुद्रा हो गया, इस तरह से आदि हैं। ठीक है, तो लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी है। लोपामुद्रा जो है किसकी पत्नी है? अगस्त की पत्नी है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगस्त ऋषि जो थे उनकी ये क्या थी? वाइफ थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 का क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। देखिए अगर हम बात करें वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था। किसके लिए? आभूषण के लिए होता था, परंतु परवर्ती काल में इस निष्क का प्रयोग किस रूप में किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर ए है शस्त्र हो गया, बी है कृषि औजार, सी है लिपि और डी है यहाँ पर सिक्का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अर्थात जो है वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किस रूप में करते थे? परवर्ती काल में हम क्या किए हैं? परवर्ती काल में इसे हम बता दिए सिक्का के रूप में। ठीक है, सिक्का के रूप में करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण? फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया। ए है कान का, बी है गला का, सी है बाहु का और डी है कलाई का। तो 35 करेक्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी गला का हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड किए जाते हैं। तो वैदिक काल में निष्क गले का हार पाए जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। क्या था? विनिमय का एक माध्यम भी ये था। चलिए 36 का देखते हैं। प्राचीन काल में निशाका से जाने जाते, निशाका यानी एक आभूषण है, स्वर्ण आभूषण है, बी ऑप्शन है गायें
और सी ऑप्शन है तांबे के सिक्के, डी ऑप्शन है चांदी के सिक्के। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात स्वर्ण आभूषण के नाम से इनको जानते हैं। किसके नाम से? स्वर्ण आभूषण के नाम से। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका 34 का है। ऋग वैदिक काल में निस शब्द का जो प्रयोग किया किस लिए किया गया है? ये आपका सिक्के के लिए किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है, ऋग्वेद में निस किस अंग का आभूषण है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गला का है। ये आपको सबका पता होगा। 35 का जो होगा ये आपका गला का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में निशाका से जानते हैं, क्या जानते हैं निशाका से? ए है आपका आभूषण से, बी है गाय, सी है आपका तांबे के सिक्के और डी है चांदी के सिक्के। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबे के सिक्के के नाम से हम निशाका को यहाँ पर जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 का है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है? क्योंकि बोगज जो कोई है ये किस लिए महत्वपूर्ण है जानते हैं। ए है ये मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र था और यहाँ क्या, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम उल्लेख मिलते हैं। सी है वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई है और डी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नाम उल्लेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं बोगज कोई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ए मानसेरा, बी है साहबाजगढ़ी और सी है बोगजकोई और डी है जूनागढ़। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बोगजकोई। ठीक है, बोगजकोई से यहाँ पर प्राप्त होता है। तो 1400 ईसा पूर्व के बोगजकोई, एशिया माइनर भी कहते हैं इसको, अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत का उल्लेख मिलता है। इससे क्या होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर के ही भारत ये आए थे, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ए है शंकराचार्य, बी है एनी बेसेंट, सी है विवेकानंद और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी ने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में उन्होंने अच्छे से लिखा है या बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है उसे हम किस नाम से जानते हैं? वह है क्या है? कृष्ण यजुर्वेद, बी है शुक्ल यजुर्वेद, सी है शतपथ ब्राह्मण और डी है पंचविश ब्राह्मण। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में जो है इन्होंने उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ यानी ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है, तो आपको इसको जरूर याद रखिएगा। शतपथ में यानी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित क्या है? माधव से संबंधित जो मिलता है ऋषि थे। कौन से थे यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, बी है ऑप्शन ऋषि वशिष्ठ और सी है ऋषि विश्वामित्र और डी है ऋषि गौतम रहुगुण। तो इसमें देखनी है 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगढ़। ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेघमानो माधव की अध्यायिका का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राजा विदेघ माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 42 का क्वेश्चन है। 42 का उत्तर वैदिक काल में निम्न में किसको आर्य संस्कृत का धुर माना जाता है? ए है अंग मगध, बी है कौशल विदे, सी है कुरु पांचाल और डी है आपका मत्स्य सूरसेन। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग और मगध को जो है आर्य संस्कृत का धुर केंद्र माना जाता है। तो आप इसके बारे में याद रखिए। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृत का धुर को माना जाता है क्योंकि ये लोग प्रकृति भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृत के प्रभाव से बाहर थे। इसके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट हुए हैं तथा यहाँ के लोग ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश के रूप में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है या यहाँ से प्राप्त हुआ है? तो
गोत्र जो शब्द का सर्वप्रथम जो प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ए ऑप्शन है अथर्ववेद, बी ऑप्शन ऋग्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद और डी है आपका यजुर्वेद। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद से संबंधित है। क्या है? ऋग्वेद से संबंधित है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना वैदिक काल में हुई है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? इसमें देखना है। ए ऑप्शन है भक्ति, बी ऑप्शन है मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी ऑप्शन है प्रकृति पूजा और यज्ञ प्रकृति पूजा, डी ऑप्शन है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45 का। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किस में विश्वास करती थी? ए है मूर्ति पूजा, बी है एकेश्वरवाद, सी है देवी पूजा और डी है बलि एवं कर्मकांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किस पर? बलि एवं कर्मकांड पर ही विश्वास करती थी। कौन? यानी वैदिक काल में जो है जनता विश्वास करती थी कि बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के पास हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, सी ऑप्शन कावेरी नदी और डी ऑप्शन है पौरुषणी नदी। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कई बार देखिए ये पूछा गया है बीपीएससी में, तो ये पौरुषणी नदी के जो पास में है वहाँ पर इसका मिलता है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। 10 राग या 10 राजाओं का युद्ध पौरुषणी नदी, आधुनिक इसको रावी नदी बोलते हैं। पौरुषणी क्या बोलते हैं इसको? यानी रावी नदी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उस विरोधी जातियों को हराया, जिससे पौरुषणी नदी पर शिव, पक्था तथा उत्तर पश्चिम की सहयोगिनी जातियां आकर के मिल गई थी। भरत जन के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्य जनों के बीच स्थापित की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सबको पता है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पौरुषणी नदी के किनारे हुआ था। मैं ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी किनारे हुआ था? चलो दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये पौरुषणी नदी हो जाएगा। 48 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया जाता है? ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है सरस्वती, सी ऑप्शन है वितस्ता और डी ऑप्शन है यमुना। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी सरस्वती नदी को हम 3 नामों से जानते हैं, माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले देखते हैं, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के प्रजनन से संबंधित नहीं है। प्रजनन से संबंधित नहीं, ऋग्वैदिक यानी ऋग्वैदिक के आर्यों से प्रजनन से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है यदु, बी ऑप्शन है पुरु और सी ऑप्शन है तुर्वस और डी ऑप्शन है निकट। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 49 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कीकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कीकट से संबंधित है। तो आप इसको जरूर यहाँ पर याद रखिए। ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जनों में यदु और द्रुम्यु, पुरु, तनु, तुर्वसु शामिल थे। कीकट इनमें से शामिल नहीं थे। तो ये यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूछता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में जो आर्य थे इनके जीविकोपार्जन का साधन क्या था? ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है शिकार, सी ऑप्शन है शिल्प कर्म, डी ऑप्शन है व्यापार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी शिकार करना इनका मुख्य क्या था? उद्देश्य था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके महत्वपूर्ण हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में इसको पब्लिश करिए, ताकि ये पता चले कि यहाँ पर एक एचडी न्यू पैरामाउंट स्टडी चैनल है। यहाँ पर बेहद तरीके से आप लोगों को पढ़ाई का यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और नए तरह के वीडियो यहाँ पे एनसीईआरटी का भी क्विज चल रहा है
उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ज्योग्राफी का भी चल रहा है, सारे सब्जेक्ट का मैं 1 बाय 1 कर कराऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। एग्जाम से पहले सभी SI वगैरह और इस तरह के एग्जाम जितने भी आएंगे मैं सबसे पहले इनको करवा दूंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटे ना। तो कुछ समय के बाद मैं मैथ की सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ SI के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।